नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस गांव की है जहां 15-15 फुट पानी भरा था और बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के जरदकपुर गांव की, जहां 3000 बीघे से ज्यादा जमीन 6 से 7 फुट गहरे पानी में डूबी थी और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांवों में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट पाइप की मदद मांगी। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत अभी सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत जरदकपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। और इन्होंने अभी अपना प्रार्थना पत्र लिख दिया है, इस पर हस्ताक्षर किए। आप देख सकते हैं सभी पंचायत के जो सदस्य आए हुए हैं, जिसमें पंच, बड़े बुजुर्ग, गांव के मौजूदा व्यक्ति, सरपंच, सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं और अभी ये प्रार्थना यहां पर इन्होंने सौंपी है। एक बार गांव से आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे गांव में पानी चारों तरफ से भरा हुआ है, बाढ़ और कुछ मेरे गांव से 2-3 ड्रेन निकलती हैं, उनकी ओवरफ्लो होने के कारण मेरे गांव लुक्सर, गंगड़वा, बुपनिया सारे चुगरते पानी भरा हुआ है। ठीक, जिस कारण अब फसल खराब हो गई थी, लेकिन आगे की फसल के लिए भी ऐसा हो रहा है, अगर पानी नहीं निकला तो वो आगे की फसल भी नहीं बोई जाएगी। और हम चाहते हैं कि महाराज जी हमें कुछ संत रामपाल जी महाराज हमें ये जो हमने अपना ये लेटर हेड पर लिख कर दिया है, ये एक मोटर 6 मोटर 3000 फुट पाइप के लिए हमने प्रार्थना करी है जी। ग्राम पंचायत जगरतपुर, खंड बादली, जिला झज्जर, यहाँ आने पे इनका धन्यवाद है गुरुजियों के चरणों में। और गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से पहुँचाई जाएगी। पास होने पर 680 का इनका पूरा सामान, 6 मोटर 10 HP की और 3000 फुट पाइप इनको गांव में पहुँचा दिया जाएगा। सच्चाई। और अभी ग्राम पंचायत जरदकपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा की तरफ से सभी सदस्य, सरपंच की मौजूदगी में सभी ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने गांव का प्रार्थना पत्र सौंप दिया है और इनको आश्वासन दिया गया है सतगुरु जी का आदेश आते ही इनके गांव में ये सामान सहर्ष पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला जरदकपुर गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 6-10 हॉर्स पावर की मोटरें और 3000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। प्रेम की गंगा
ग्राम पंचायत जरदकपुर आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। ग्राम पंचायत जरदकपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। और आज यहाँ पर भी पूरा जरदकपुर हाल बेहाल है और आज तक इस गांव का किसी ने ख्याल नहीं किया। आज संत रामपाल जी महाराज इस बेहाल जरदकपुर का ख्याल करने पहुँचे और आज अपनी दया की वो दृष्टि दिखा दी कि सदा सदा के लिए अब जरदकपुर का जो कष्ट है उसका निवारण हो जाएगा। चारों तरफ फसलें जो हैं बर्बाद हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है ये पानी आ कहाँ से रहा है, जाना कहाँ है। किसान मजबूर हैं क्योंकि आज जिस प्रकार से हरियाणा में बाढ़ का कहर आया है, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मेहर इतनी बरसाई है कि हरियाणा के किसानों का जो उम्मीद थी वो पूरी टूट चुकी थी। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं और जरदकपुर में अभी सारा सामान लेकर पहुँचेंगे। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत बुरा हाल है। देखिए पूरे खेत पानी से डूबे हुए हैं और अभी ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस गांव में पूरी मदद करेंगे। चारों तरफ अभी हम केवल सामने की स्थिति दिखा रहे हैं, बहुत दूर तक देखेंगे तो चारों तरफ पानी पानी बड़ा है। अब यहाँ पर केवल घास फूस है, ना तो बिजाई हो पाई ना अगली बिजाई। कोई उम्मीद है अगर ये पानी ना निकले, क्योंकि यहीं पे पानी भरा रहेगा। खेतों में चूहा आ रखा है, नीचे ज़मीन सपोक नहीं सकती है पानी को। और इतना जो है मौसम भी सर्दी का आने वाला है तो ये जो है पानी का वाष्पीकरण भी नहीं हो सकता। तो आज बहुत बुरी स्थिति है और इसका एक ही ऑप्शन है कि पानी यहाँ से निकाला जा सके। और निकालने का इनके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इस संकट से निकालने का इनका पूरा प्रबंध कर दिया है और वो पूरा प्रबंध खुद लेकर गांव जरदकपुर में पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जरदकपुर में संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है। भाई साहब, कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचा रहे हो? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 6 मोटर 10 HP की और 3300 फीट 8 इंची पाइप गांव जरदकपुर में पहुंचाया गया है। और आज कहाँ कहाँ सामान पहुंचाना है और अभी कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है? अभी 2 गांव हो गए हैं जी, गांव गुबाना और गांव माजरी, और 4 गांव और हैं जी। पिछले गांव में जी 10 मोटर और 21,000 फुट पाइप 8 इंची पहुंचाया गया है जी। मतलब जो गांव जितनी भी मदद मांगे उतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज पहुंचा देते हैं। बिल्कुल जी, हमारे गुरुदेव जी किसी को दुखी नहीं देख सकते। और इसका प्रमाण भी है। दर्शक यहाँ पर देखिए, जो भी जितनी भी मांग करता है वो सारा सामान भर के उसके गांव में ही पहुंचा दिया जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है, सबसे ताजुब की बात यह है कि भाई सारा सामान भी गांव में पहुंचा के आते हैं। भाई एक तो आदमी मदद करता है तो भाई कोई मांगने जाता, भाई ठीक है हमारे घर पे ले जाना। जैसे मान लो कोई गाड़ी घोड़ा भी मांगने आता है तो कहता भाई दे दो, तो वो कहता भाई ले जाना, इस समय ले जाना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो मदद मांगने आया तो देने का, ये देखिए खेत देखिए क्या होगा इस धान की फसल का। देखिए क्या होगा इस धान की फसल का, पूरी फसल बर्बाद है। ये आपको ये बस दाने दाने हरियाली दिख रही है, लेकिन ये पूरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर ये हमारे साथ गांव जरदकपुर से ग्रामवासी भी हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है गांव की आज? गांव की तो आप देख रहे हो, ये बारिश ने सब खत्म कर रखे हैं। अच्छा, कितना क्या नुकसान है किसानों को, फसलों को? किसानों को किमें मिले नहीं रहा। अच्छा, तो ये अभी ये धान की फसल जो अभी हरी हरी, इसमें क्या नुकसान है आपके हिसाब से? ये सारे खत्म हो गए अगर ऐसे पानी रुके रहा तो इस पर। अच्छा, ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है किसानों का। जैसा भी ग्रामवासी ने बताया कि पानी तरने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अब जो राहत पहुंचाई है तो किसानों को एक नया जीवन मिलेगा। और अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो मुहिम पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत जरदकपुर के बीच में। और अभी यहाँ पर सभी सेवादार भी पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आदेश से यहाँ पर सामान लेकर आए हैं, तथा साथ में बड़े बुजुर्ग लोग, गाँव के लोग, ग्रामवासी, पूरी ग्राम पंचायत के सदस्य सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो गांव के मुख्य लोग हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सरपंच जी भी हैं, तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और आगे की जानकारी हमें देंगे। नमस्कार जी, मेरे गांव में ये जो हमारे सेवक जी पहुँचे हैं रामपाल जी महाराज जी, उनको पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो इन्होंने हमारे कठिन
समय में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो हमें सहायता प्रदान कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव की तरफ से मैं हाथ जोड़कर उनको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गांव में बहुत ही परेशानी पानी की, 2 ड्रेन गांव के साथ निकलती हैं जी। उसमें कभी बारिश ज़्यादा होती है तो वो ओवरफ्लो होकर हमारे 2-3 गांव के सीम हैं, गंगड़वा, लूकसर, डुपनिया, इसका सारे खेतों में पानी भर जाता है, जिससे हमारी अब की बार तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है धानों में। और इस बार के गेहूं की बिजाई मुश्किल है होनी। 6 मोटर और 3000 फीट पाइपों की हमने वहाँ लिखवाए थे जो हमें मिल गए जी। पहले हमने प्रशासन से बहुत मदद की, गुहार की, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की क्योंकि मोटर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ऐसे टाड़ा मटोड़ा ही करी है कि हमें कुछ सामान नहीं मिला। लेकिन हमने एक दिन गए थे वहाँ इनके पास, वहाँ पे हमारी सारी मदद करी है इन्होंने। ठीक है, तो अब क्या राहत मिलेगी जो संत रामपाल जी महाराज ने 6 मोटर 3000 फीट पाइप पहुंचाए हैं, क्या उम्मीद है? अब राहत मिलेगी जी, पानी निकल जाएगा, हमारा आगे जमीन, हमारी फसल हो जाएगी। भाई सभी ग्रामवासियों को राम राम सत साहिब जी। ये मुहिम आप लोगों के लिए चलाई है गुरुजियों ने। आग भाई जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं इनके गेहूं बोने चाहिए। पहले गुरुजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम 4 महीने पहले चलाई थी और वो अब चल रही है पूरे भारत में। जैसे ये प्रधान जी कह रहे थे कि भाई जितने भी असहाय परिवार हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा और देगा कबीर भगवान और मकान, क्योंकि ये भगवान आप लोगों के हैं लिए आए हैं। ये न्यू ना मानियो भाई कौन नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, आपके नाम ले रहे हो, लेकिन परमात्मा ने कितनी आपको सहारा दिया है, कितनी शुद्ध दी है। अब भाई ये सारे इनका अगली फसल नहीं होगी तो ये कति नीचे चले जाएंगे और इनके पानी कटवागा अगली फसल बोवा दो, तो बताओ भगवान है कि नहीं है? छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान बिना ऐसी मुहिम चला नहीं करती। ये भगवान है, पहले आप लोगों को पता नहीं था। ये हमारे प्रधान जी कति मरे मरे बोल रहे हैं, अरे डुंडा ठा देना चाहिए। राजनीति में तो इतने तेज बोलेंगे, माला लेकर गल भाजेंगे। और गुरुजी थारे घर पर पाइपा की गाड़ी ठोक कर, मोटरा की ठोक कर ले पानी काटो, कोई अठन्नी नहीं लानी। और सारी जनता के वो उबारन लाग रहे हैं और कोई किसी का शान नहीं। भगवान के बच्चे भगवान देनियार, भगवान ने सारे काम करवानिया, किसी की तो हान नहीं। इतनी बढ़िया मुहिम घर बैठे गुरुजी हर एक के घर न जान लाग रहे, हर एक के गांव गांव जान लाग रहे। जितने गरीब आदमी है उनके मकान बनाने लाग रहे, उनकी फीस देने लाग रहे, उनका बीमारी का इलाज करवाने लाग रहे, कपड़े जूती सब कुछ देते हैं कबीर भगवान। तो ऐसी मुहिम भगवान बिना नहीं चला करती। इसे परमात्मा का तो बार बार धन्यवाद करना चाहिए गांव में। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और न्यू नहीं है, आगे ये भाई तुमने गवर्नमेंट के डाल उल्टे देने हैं, थारा दादा लाई काम बांध दिया है। फिर भी बारिश होगी, अपनी खटका दाबर कटा का उठेगा और 8 इंची धार पड़ेगी बाहर में। तो ईसा भगवान मिल है और भी जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी देवेंगे, कति थारी आत्मा न्यू ठंडी हो जाएगी। हाँ भाई वास्तव में भीतरता ही भर गया, जब छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इतना गुरुजी हम दया कर रखी थारे पे। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस आज के दिन इस कलयुग में कोई चारा नहीं छोड़ सकता। यो वो पूर्ण संत है, कलयुग में सतयुग ला देगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई दारिद्र नहीं रहेगा। ऐसा भगवान और थारे बीच में, और वो भी हरियाणा में ढूंढा ठारा क्या कति गांव गांव जाके देखने की चीज है। हम न्यू नहीं है कि भाई कितना गुरुजी ने वोट लेने हैं या कोई पार्टी बनानी है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
गुरुजिया ने सिर्फ समाज को ऊपर उठाना है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इतना पुण्य का काम जो गुरु जी करने लग रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है दुनिया में। सारी जिया जून किसान के पीछे है, और किसान मर गया बताओ के खाएंगे। और गुरु जी कितना अंग हला रहे थारे पाछे। आग भाई डूंडा ठा दो, ये किसान है ना बेचारे, इन नबी न्यू बेरा होना चाहिए। आग भाई कोई आड़ थारा सारा देनिया है ही धरती पे, तब भाई वो भगवान आ रहा है। सारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खूब अपने गेहूं बोइयो ठाटते हैं और पानी काटियो। इन मोटर पाइप हम नहीं सदेगी, तब बरवाड़ा आ गई यह प्रक्रिया है, इस पर ध्यान जाना पड़ेगा और बिल्कुल भरपूर तसल्ली हो जाएगी ना। हाँ भाई हमारा पानी लकट जाएगा। 100% थी मोटर चला के दिखाओ, वीडियो बनेगी और भाई फिर कम ही रहता है। बाजे जाइयो किस्सा सरपंच के न्यू नहीं जच्चे थी उड़ाइयो, सामान मिल जाएगा न्यू हो जाएगा। पूछ सको थे सारे सरपंच न्यू गए, हम तो वैसे ही गए थे भाई, यहाँ डरते डरते आए थे। अरे डरते डरते था भगवान के घर ने डरते डरते ढूंढा ठा रखा है। सारे गांव में कोई गांव पीछा नहीं है जी में पानी भरा है, वे उल्टे आगे उसके दर पे खाली नहीं आन देगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई सारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये भगवान है सबके लिए आ रहे हैं न्यू नहीं। अग भाई एक आदमी के लिए हैं, सबकी सुध लेते हैं, सबकी चिंता है इस भगवान ने, आप लोगों की सभी की चिंता है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के चरण प्रार्थना लाओ और भाई सुख का आनंद लो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी मान सम्मान गांव ने दिया है धन्यवाद करे, हम भी बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम बार बार इस गांव का जगरतपुर का धन्यवाद करते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत जगरतपुर व सभी ग्रामवासियों से जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनिए। ग्राम पंचायत जगतपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है तो इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज समय भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए
जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही के मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, इससे बड़ा धरती पर कोई भी पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना भी पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मुनेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके आप वो सामान ले सकते हैं। लेकिन आपके गाँव से पानी निकलना चाहिए और आपकी फसल की बिजाई करनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों को करनी है और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सच साहिब, जो हमें सामान मिला है हम इसका सदुपयोग करेंगे और अपना पानी निकालेंगे और इसकी रख रखाव भी ठीक तरह से करेंगे। और जो इन्होंने हमें ये सामान दिया उनका हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो हमें सहायता प्राप्त हुई है उसे हम तहे दिल से उनका और मेरा पूरा गाँव उनका आभार प्रकट करता है और धन्यवाद करते हैं जी। जी, हम इनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो कि हमारे आने वाली फसल बच जाएगी और हमारा पानी निकल जाएगा। इन्होंने हमारी बहुत मदद करती है जी, हम इस मदद को बहुत मानते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम और ये मोमेंटो देना चाहते हैं रामपाल जी महाराज के नाम से, जो कि हमारी मदद हुई है। 10 के बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है जरदकपुर है, उन्होंने बहुत बढ़िया जो सरपंच जी ने पंचायत ने मूवमेंट तैयार किया गया है, जिसको अभी ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इसको भेंट करेंगे। और अभी ग्राम पंचायत जरदकपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान इनकी एक प्रार्थना पर यहाँ पर पहुँचाया गया। और जैसा कि साथ में एक निवेदन पत्र भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने हस्ताक्षर करके पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंपा है। और जो निवेदन पत्र में जो कहा गया था उस पर सरपंच जी ने पूरा भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, सामान का सदुपयोग करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल लेंगे। इसके साथ में गांव जरदकपुर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक सम्मान भी भेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक सुंदर सा मोमेंटो बनाया हुआ है जो आज यहाँ पर सेवादारों को दिया गया है। एक बार हम बातचीत करते हैं इस विषय में। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव जगरतपुर और ये सभी ग्रामीण इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया है। इनका सतगुरु रामपाल जी महाराज से की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे संत का, ऐसे भगवान का मान सम्मान करना चाहिए। आज ये लोग समझ गए हैं और हम भी ये जाते ही गुरुजियों के चरणों में भेंट करेंगे, जाते समर्पित करेंगे और इनका बार बार धन्यवाद करते हैं सभी भगत। सत साहिब जी, आज आपके गांव में जरदकपुर में संत रामपाल जी महाराज का जो आज ये देखा जाए तो जो काफिला आया है, रहमत की जो रहमत क्या अगर कहें नदी आई है एक तरीके से कहें, तो क्या कहेंगे आप इसमें? हम ना रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का ना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और मेरे गांव ने उनको बहुत सराहाया है और मैं अपनी तरफ से भी मतलब उनको ना एक
चरणों में नमन करता हूँ। ऐसे एक महान शख्सियत जो इस गांव, इस समाज और इस भाईचारे की मतलब है ना इतनी अच्छी बातें सुन रही है, पानी निकाल रही है, गरीबों को रोटी दे रही है, मकान दे रही है, कपड़ा दे रही है, जो ये काम होते हैं सरकार के, लेकिन सरकार ना करते हुए जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इस इतना बड़ा मतलब भगवान की तरह इस समाज को देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मेरे गांव का बहुत बुरा हाल है जी। मेरा गांव चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है। पहली खेती खत्म हो चुकी है, अगली की कभी कोई गुंजाइश नहीं है। और रामपाल जी महाराज जी ने जो ये 6 मोटरें दे के और ये 3 किलोमीटर के पाइप दे के जो ये मतलब इस गांव को आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद का ना गांव सदा आभारी रहेगा और इसका ना अच्छे से हम उपयोग करेंगे। और बार बार फिर भी हम ना रामपाल जी महाराज के पास इस गांव से भी 10-5 आदमी वहाँ ले जाएंगे, फिर धन्यवाद करेंगे और बार बार फिर धन्यवाद करते हैं जी। अगली जो इस पीढ़ी के लिए जो रामपाल जी महाराज ने ये मोटरें दी हैं, पानी की निकासी के लिए पाइप दिए हैं, इसका ना पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके गांव में जो सहायता पहुंचाई गई है किसानों के लिए, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है जी। हमारे गरीबों के पास जो संत रामपाल ने ये सामान पहुंचाया उसका हम आभारी है और रामपाल को राम राम करते हैं। गुरु रामपाल जी ने बड़ी मेहरबानी करी, हमारी पूरी सहायता करी, हमारे गांव का गुजारा हो जाएगा। बड़ी संत महाराज जी बड़े भगवान, जमींदारी के लिए हमारा बहुत मदद करी। गुरु जी महाराज ने बहुत मदद करी। महाराज जी ने बहुत बढ़िया मदद करी। संत जी ने हमारे गांव में मोटर पाइप दिए है, पानी निकल जाए, गेहूँ बूझ जाएंगे, बहुत अच्छा काम किया। पानी ज़्यादा भरा है, अगली फसल भी मुश्किल होनी है, ये मोटर मिल तो पानी निकल जाएगा, फिर अगली फसल हो जाएगी वहाँ की। संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या कहेंगे जी? संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। जो जगतपुर गांव ताई मोटर दी हैं, पाइप दिए हैं, बहुत बढ़िया करा। जो आगे मतलब गेहूँ बो जाएंगे, नहीं तो गेहूँ भी नहीं बोएंगे, बहुत जलाजत भरी है। ये एक राम जी ने यही आपदा कर दी, 65 साल के हो दिया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। और उसमें रामपाल जी ने हमारी पूरी मदद करी है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ना सरकार से MLA MP सब फैल हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है, आज तक की क्षेत्र ना हो। हम प्रशासन के आगे भी खूब जालिए, 2 बार 3 बार गए, हाँ विज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जो रामपाल जी महाराज ने हमारे को मदद दी है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। गाँव वाले खुश हैं, किसान खुश है जी, गाँव वाले पूरे खुश हैं। हाँ, जो पानी लकड़ जाएगा इससे और हमारी फसल बूझ जाएगी। और आगे के लिए भी प्रबंध कर दिया सरकार। कुछ थोड़ी बहुत जो मदद दे थी, 1-2 मोटर दी हैं, उन वापस मंगा ले, रख जाओ। महाराज जी ने तो परमानेंट दे दी, जरूरत नहीं की तो चक्कर काटने की। लाखों रुपए का सामान वो सदा के लिए भेंट कर दे दिया। ऐसी मदद और कहीं से हो ही नहीं सकती। किसान पानी भरा और तो इस तरह के देखो गेहूँ का भी ना बेरा बोएंगे कि ना पानी यो कट गया तो बूझ जाएंगे। आपने तो बहुत मदद करी है भाई महाराज ने तो, और बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं उसका हम तहे दिल से। और आपका मीडिया का भी बहुत आभारी रहा हम। भाई बहुत अच्छा किया रामपाल जी ने, और भाई गांव को इसका प्रॉफिट हो गया, आगे पानी निकल जाएगा। धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। वैसे भगवान से बराबरी कर सकते हैं संत रामपाल जी की। भगवान ही हमारे लिए, जो हमारे गांव को इस विपदा में से निकालने के लिए साधन जो दे रहे हैं, मोटरें और पाइप वगैरह, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई मेरा दूसरा सभा है, ये पहले भी मैं बोला था ये भगवान है किस्म का, और आजकल जो मैं भगवान से कोई आदमी ज़्यादा काड़ा पड़े न खाया करे, चाहे सुरार अच्छी की गल बुरा भी बढ़िया करे। अब जाड़ पाठ की होगी, लोगों से अपने आप तो होंगे, मैं नहीं कहता, मैं तो शुरू से बोला है ये दूसरा भगवान है।
जो हाँ दूसरा भगवान जो सर लोग इसके याद से खुद जो भगवान हुए करते उसका भी याद नहीं है। पहले करो खूब इंडिया में डंका बुजुर्ग भी इससे बात करके देखो मैं ये ऐसा भगवान है कलयुग का मैं बोलता हूँ। और मेरा नाम ले लीजिए भाई कितना मेरा नाम भी ले लीजिए कितना को कवैत कितना भी कोई कवैत है। नाम है अपना मेरा महेंद्र शाह राउत और किसी भी और जागे भगवान है भाई कलयुग का। महेंद्र सहरावत जी ठोक कर कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कलयुग के भगवान है। भगवान है पहले भी था मतलब पहले ही बोले है। क्या देखा आपने ऐसा क्या महसूस किया? महसूस यो किया जाता एक तसैस है और ये गैर लायक के सारे इसकी गल बड़ा बड़ा करे है अच्छी गल वो याद भी करे लेकिन अपने आप सारे जो मुँह है ना न्यू कर दिया वो सब होते ये उसकी गल गलत काम होया था फिर अपने आप से सजीव आप शुद्ध हो जाए ये बात पे आप जब नहीं कहे तो हमारे जीव में ये होते हैं भगवान की पहचान ये है कि भी अच्छे काम करना लोगों की सहायता करना। अरे तो राज कड्डे सारे राज आदि कड्डे राज ने कुछ बुद्धों किए हम नहीं कि हम उनके हो गए हम कांग्रेस हो गए हम वो हो गए ये काम तो राज भी ना कर सकता है कि नहीं। भारत भगवान है भाई बिल्कुल भगवान। एक प्रार्थना कोई चक्कर नहीं कटवाया सारा गांव में आके दे दिया बतल भी नहीं सुबह का था कोट 50 गए हैं भाई कुछ नहीं मिल हमने 50 गए हैं वोटा तो यहाँ है और बता भी देना वोटा तो यहाँ है पैसा सिर्फ वोट के लिए आते हैं। अब कौन आया इस बार अपने गांव में? अभी पानी बता भी देंगे बता भी देंगे के बात से बिल्कुल 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 ये भाई तकिया लड़कवा लिए और इसके बराबर का कोई है भी नहीं मैं गारंटी दी हूँ भाई। हाँ जो भगवान है मान लिए था जो पानी कट गया जो हमारे को कणक बूझ जाएंगी तो हम गांव में डट जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल है। 4 महीने हो गए साहब हर साल भरा है हर साल का दुख सामना था जी। तो ये तो मान लो सालों का दुख दूर कर दिया सारा परमानेंट दे दिया परमानेंट बहुत अच्छा काम कराया साहब। ये भी गांव राम का ही ना अपना सेट करो पानी काटो ना तो धरती नहीं बूझती मारी बहुत घनी मदद करी है साहब इतनी बहुत इतनी कोई कर नहीं सकता जो इन करी है। पानी लकड़ जाएगा यो जी जाएंगे ना तो डंगर आ सकते ना कि बहुत मुश्किल हो रही मच्छर मक्खी सबके में बीमार हो रहा है सब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा संकट में था। बहुत बढ़िया हो जाएगा पानी लकड़ जाएगा अगली फसल बो जाएगी बहुत बढ़िया होगा। संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? बिल्कुल भगवान है जी बिल्कुल। हमारे लिए भगवान बन का आम जनता के लिए सभी की मदद करी है बहुत मदद करी। गाँव डूबा हुआ था बिल्कुल आर्थिक तंगी चल रही थी सारी फसल डूबी हुई थी 6 मोटर दी हैं 3000 फुट पाइप दिया है इससे बड़े भगवान कोई नहीं है कलयुग का भगवान है। जय हो संत रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों आज यहाँ पर गांव वाले संपूर्ण गांव वाले एक ही धुन एक ही लय लगाए हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है कलयुग के भगवान है। राम राम जी क्या कहेंगे गांव में मदद पहुंची आज? भाई रामपाल ने मौत कर दी मारा इतनी तो हरियाणा सरकार ने भी जितनी रामपाल ने कर दी हमारे लिए तो भगवान है भाई भगवान से बड़े कुछ नहीं। क्या कहेंगे ताऊ जी? हमारे लिए मौत कर दी रामपाल महाराज जी भगवान ने। हाँ जी पानी निकल जाएगा जमीन बूझ जाएगी गेहूँ हो जाएंगे खाने के लिए। हाँ भगवान है हमारे लिए। क्या कहेंगे? हम तो कह दी थोड़ी अनपढ़ बताई थी मौत कर दी सारी चीज़ें पानी उतर जाएगा दाने हो जाएंगे। किसान क्या महसूस कर रहा था? मान लो पानी भरा हुआ था इतने दिनों से प्रयास भी किया जा रहा था कहीं से सहारा नहीं था। किसान तो जो महसूस कर रहा था जो भरा ही रहेगा गवर्नमेंट की ऑर्डर से जो खाली ही नहीं होगा हम तो आस नहीं करे तो वो ही नहीं है। अब भगवान की दाद ये सब कुछ पूछ जाएगा। रामपाल जी ने मौत कर दी सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। चमत्कार हो गया गाँव में। चमत्कार कर दिया जी जो भगवान चमत्कार कर दिया जी बिल्कुल चमत्कार कर दिया बहुत बढ़िया काम कर दिया जी। राम राम जी। राम राम। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है जगतपुर के लिए हर गाँव में कर रखा है जहाँ भी पानी भरा है वहाँ मोटरें दी है पाइप दिया है हर चीज़ की मदद कर रहा है भाई पानी निकालो और अपनी खेती बो क्योंकि किसाना का गुजारा हो जाएगा। अगर रामपाल महाराज जी ये काम नहीं करते हम नहीं मिलते तो हमारी ज़मीन ऐसे पड़ी रहती नहीं इसमें गेहूँ बोए नहीं कुछ बर्बाद हो जाते किसान। पर महाराज जी ने बहुत बढ़िया कर रखा है ये भगवान है हमारा। क्या कहेंगे ताऊ जी?
भाई रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा किया, हमारा पानी निकल जाए, फसल बू जाएगी। और ये तो ऐसा काम तो किससे ने करा, जो दादा ला ही दे दिए ने, तो ये तो भाई दादा ला ये दे दिए सामान। हाँ, इतना छोटा। अभी वो ताऊ वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हर साल ये समस्या आती है और सदा सदा के तो सालों का दुख मिट दिया एक झटके में। हर कभी दादा ला ही दे दिया तो हाँ, मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। कई साल हो गए, कई साल हो लिए या डूबा डेरी होता ने अरीब जाके सूत बैठे है। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी हमारे सालों का कष्ट दूर कर दिए। भगवान है हमारे से, हम तो बच्चे हैं इनके। जी साल याद दिया बाल रोटी खा लेंगे, गेहूँ गेहूँ बूझेंगे ना तो मरे पड़े। यहाँ 2 महीने हो लिए जी, कई साल के बाद होगी सारी सब। 2 महीने हो लिए, मतलब मोटर लियावा है, कोई जल जा है, कोई उतरा हो जा है, बिना के दिन लगे। और ई गुरु महाराज संत रामपाल जी ने मतलब कहते हैं सदा के लिए भगवान ने मौज कर दी, गुजारा हो जाएगा, हमारी ज़मीन बूझ जाएगी। मतलब बहुत गणी खुद प्रशासन द्वारा भी खूब जालिए कि हम देते नहीं। बिजली का जगह कर जान काट काट कर डबोए हैं, बिजली ने काट दे हैं। अब साले का नॉन भी डूब जाए, नॉन भी डूब जाए, नू डबोए। यहाँ बस एक बार प्रार्थना करी और सारा सामान घर में आके दे दिया। हाँ, यो घर में आ गया, आराम डबोए सरकार ने। नू बिजली काट दी, नू तो राम जी पर सुन लग गया। ये बदरों का भी नॉन पड़ गया, वो का भी सब गाँव कट्ठा कर सब के डूब गया, डूब गया जी। मतलब बहुत दुखी हो गए। भगवान मिल गया जी, संत महाराज जी हमारी औरतें भगवान है। सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बहुत बड़ी मोटर और क्रम्पटन कंपनी की है। सामने ही आप देख सकते हैं, मोटर के सामने ही लिखा है क्रम्पटन कंपनी। क्रम्पटन कंपनी भी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनियों में मोटर बनाने में आती है। और सारा सामान जो है पीछे तक वाइट पाइप हैं और कई चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी इसका एसेसरी है सारी यहाँ पर पहुँची है, केबल काबल। एक बार जो है सेवादारों से हम बातचीत करेंगे और जो भी सामान दिया गया है उसकी क्या क्या दिया हो, क्या विशेषताएं एक बार बताएं, जानकारी दीजिए एक बार। सामान क्या क्या यहाँ पर पहुँचा है। सच्चा है जी, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जरदकपुर गांव में 6 मोटर 10 HP की बड़े हेड में और साथ में विद कंट्रोलर और विद कंप्लीट एसेसरीज वायर समेत ये कंप्लीट सामान जरदकपुर गांव की पंचायत को सौंप दिया है परमात्मा ने। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी। देख लिया जी सामान? हाँ जी, देख लिया जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मदद करी जिसमें महाराज। क्या क्या सामान मिला आज आपको? हमें 6 मोटर मिली है, वे पाइप मिले हैं और 3000 फीट पाइप मिले हैं। कंप्लीट जो भी मोटरों के साथ आता है सब कुछ कंप्लीट मिला है जी। सामान आज प्राप्त कर लिया, धन्यवाद जी महाराज जी का। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लाखों का सामान है, अगर एक मोटर का ही देखा जाए तो एक मोटर का पूरा सेट विद स्टार्टर लगभग 1 लाख रुपए का आता है। 6 मोटर हैं, पाइप हैं और सारा सामान है। आपका इसमें कितना खर्च हुआ? हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ जी, 1 रुपये भी नहीं लगा? कुछ भी ना हुआ हमारा, क्या हुआ जी। हाँ जी। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी बड़ी आज दया यहाँ जगतपुर में की? ये तो भगवान हमारे लिए। तो जब प्रशासन ने भी और गवर्नमेंट ने भी हाथ पीछे कर लिए और जब हम इनके पास एक बार गए थे और एक ही गुहार में हमारी पूरी मदद कर दी इनने, हमारे लिए तो भगवान है जी संत रामपाल जी महाराज जी। तो यहाँ पर सरपंच जी ने भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान का जो है भगवान का दर्जा दिया है। और सारा सामान आप देख सकते हैं, देखते ही सामान को देखते ही आत्मा गदगद हो जाए। इतना बढ़िया सामान, इतनी बढ़िया क्वालिटी का सामान और सारा आज आंखों के सामने। भाई साहब कैसा लग रहा है सामान, देख लिया? हाँ जी, देख लिया जी। बिल्कुल कंपनी का माल है, सारा ही सामान क्रम्पटन कंपनी का है। और हम तो जी उस भगवान रूप को ना फिर दोबारा से धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा पूरा गांव वो मतलब जो कि गवर्नमेंट ने मतलब ये काम करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाई। और भगवान रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे गांव पे ये आशीर्वाद दिया है, ये पानी निकल जाएगा और हमारी अगली फसल जो है वो बोने में आ जाएगी और हम उनका बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। यह मदद पाकर जरदकपुर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं बल्कि उस गहरे सम्मान और विश्वास की भी है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का
औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।